हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी के अंदर, जिसे हम फेशियल पैल्सी भी कहते हैं, इसमें टिनाइटिस देखने को क्यों मिलता है। टिनाइटिस होता क्या है? जब भी हमें कानों में कोई रिंगिंग बेल जैसी आवाज़ सुनाई दे, जैसे घंटी बज रही, ऐसी कंडीशन पेशेंट के साथ होती रहे तो उसे टिनाइटिस कहते हैं। अब टिनाइटिस होता क्यों है बेल्स पैल्सी के अंदर? जब भी किसी को बेल्स पैल्सी होती है तो बेसिकली इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपकी फेशियल नर्व की इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। और जब ये क्रेनियल नर्व इरिटेटेड होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, इसकी वजह से स्टिपिडियस मसल, जो आपके ईयर के अंदर मसल प्रेजेंट है, जो आपकी साउंड की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, उसमें इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण से पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे सुनने में चीज़ों का, आवाज़ का बहुत तेज़ी से सुनाई देना, या जो आवाज़ प्रेजेंट नहीं भी है उसका सुनाई देना, जो हम घंटी बजने जैसी आवाज़ की बात कर रहे हैं, जिसे टिनाइटिस कह रहे हैं। या फिर आपको कभी कभार क्या होगा, हेयरिंग लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें कम सुनाई देती है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी होता चला जाता है। अगर इसको हम इनिशियली केटर नहीं करते, इसको क्योर नहीं करते, तो ये परमानेंट कंडीशन भी बन सकती है। तो ज़रूरी क्या है, एज सून एज पॉसिबल इसका ट्रीटमेंट करना। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम बन रहे हैं तो अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बेल्स पैल्सी जब होता है किसी भी कारण से ये देखने को मिल सकता है। बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो फेशियल नर्व है इन्फ्लेम होनी स्टार्ट होती है, बट कभी कभार कोई ऐसी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रही होती वायरल इन्फेक्शन की, हमें नहीं पता होता कि ऐसा कुछ हुआ था, और बार बार अगर हमें बेल्स पैल्सी बनती रहती है, एक बार हुई ठीक हो गई, दोबारा हुई, तो हेयरिंग की जो भी लॉस है या हेयरिंग प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको कैटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन की हेल्प से हम इन सिम्टम्स को बचा सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या सप्लीमेंटेशन करना है, आपका विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक एनरिच्ड फूड आइटम्स को हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर डेली रूटीन में हम फूड आइटम्स को नहीं ले रहे हैं तो इनके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेटर रहता है कि हम डेली डाइट के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएं, क्योंकि डेली रूटीन की जो डाइट के अंदर हमें सप्लीमेंटेशन बेटर तरीके से मिल जाती है, वो हमें मेडिसिन नहीं दे पाती उतने अच्छे से। तो डेली रूटीन के अंदर हम कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, जो विटामिन B12 एनरिच्ड है, जिंक एनरिच्ड है, मैग्नीशियम एनरिच्ड है। विटामिन B12 एनरिच्ड क्या क्या फूड आइटम्स रहती है आप उसको समझ लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश का इंटेक कर सकते हैं, सैल्मन का इंटेक कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है नट्स का। सीड्स एंड नट्स के अंदर विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक एनरिच्ड होता है। इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैशूज़ ले सकते हैं, जिसे हम काजू भी बोलते हैं। सीड्स के अंदर आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गया, पीनट्स हो गया, ये सारा हम यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन के अंदर। बस हमें ध्यान क्या रखना है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। हमें डेली रूटीन के अंदर जो इन चीज़ों का यूज़ करना है, मॉर्निंग में आप 4-5 बादाम भिगो के यूज़ कर सकते हैं, रात में आपने ओवरनाइट सोक कर दिया, और मॉर्निंग में हम इसे मिल्क के साथ भी इंटेक कर सकते हैं, हनी के साथ भी ले सकते हैं। सीड्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। और मैग्नीशियम एनरिच्ड कुछ फ्रूट्स होते हैं, जिसके अंदर बनाना बहुत अच्छा सोर्स है, तो जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और हमारा जो जिंक है एग्स के अंदर भी प्रेजेंट है, तो एग वाइट का इंटेक हम कर सकते हैं। वेजिटेरियन फूड्स के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, इसका हम यूज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम डाइट के अंदर इन सब की सप्लीमेंटेशन रखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बेल्स पैल्सी से हो रही कॉम्प्लिकेशन, जो टिनाइटिस है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स है, उससे बच सकते हैं। और आगे चलकर वो परमानेंट ना बन जाए, उसको एज सून एज पॉसिबल अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं तो आगे चलती हुई कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकते हैं और इसे परमानेंट होने से रोक सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि बेल्स पैल्सी का कैसे लिंक है हेयरिंग प्रॉब्लम्स के साथ और कैसे हम इसे बचा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स जो आपको मदद करेगी पैरालिसिस से इंडिपेंडेंट होने में और इस बीमारी से जल्दी रिकवर होने में। तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।